हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रिया एंड आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, देन कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह हम यूनियन ऑफ टू सेट का कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का कार्डिनलिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए, तो हमने लास्ट वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में हमने स्टडी किया था। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इफ दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, देन दिस होल रीजन विल रिप्रेजेंट योर ए यूनियन बी। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा, इफ दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, then this common region, okay, this region will represent your A intersection B. Now this blue shaded region, this represent A difference B, and this green shaded region represents your A B difference A. Okay, now अभी A यूनियन B का कार्डिनलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सी, A यूनियन B का मतलब क्या, this whole region is the A union B. Okay, now if I add A minus B and A intersection B and again B minus A, तो मुझे A union B मिल जाएगा। Okay, so cardinality of A minus B plus cardinality of A intersection B plus cardinality of B minus A will be equal to cardinality of A union B. Okay, नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी मैं किस तरह कैलकुलेट करूं। लेट्स सी, देखो मुझे ये रीजन चाहिए। ओके, तो ये रीजन मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगी, इफ मैं ये जो आपका ए सेट है, ओके, इस ए सेट से अगर मैं ए माइनस बी को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यस, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली सी, अगर मैं इस बी सेट से बी माइनस ए को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो भी मुझे ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। यस, सो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी को हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए। ओके, नाउ सी, ए माइनस बी का कार्डिनलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ए माइनस बी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए माइनस बी का, एंड सिमिलरली यहाँ से बी माइनस ए का भी। ओके, सो ए माइनस बी का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा आपका, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सिमिलरली बी माइनस ए का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस वैल्यू को ए माइनस बी कार्डिनलिटी एंड बी माइनस ए कार्डिनलिटी को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ओके, ए माइनस बी की जगह पे कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन भी रहेगा, फिर बी माइनस ए का जगह पे कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब सी, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इस तरह से भी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला को भी यूज करके आप कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सी, हम किस तरह ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कार्डिनलिटी कैलकुलेट करेंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ आपका ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, ए डिफरेंस बी का कार्डिनलिटी प्लस बी डिफरेंस ए का कार्डिनलिटी। ओके, लेट दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। तो ए माइनस बी की जगह पे आप लिख सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड बी माइनस ए की जगह पे आप लिख सकते हो कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, so now this will be equal to cardinality of A plus cardinality of B minus 2 into A intersection B का cardinality. Okay, so you can find also using this formula
and using this formula. Okay, now see यहाँ पे हमने सारी फॉर्मूला को लिख दिया है. Okay, now here see the number 6, A union B union C. अगर आपको 3 सेट दिया गया हो A, B एंड C, तो इन तीनों सेट का यूनियन का कार्डिनलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ सी, नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, पहले A को ऐड किया. ओके, देन फिर से हमने B को ऐड किया. जब हमने B को ऐड किया तो हमने ये पार्ट को फिर से ऐड कर दिया. यस, तो दिस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो आपका ये रीजन कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, A इंटरसेक्शन B को. यस, तो हमने A इंटरसेक्शन B को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया. ओके, नाउ C को हमने जब ऐड किया तो आपका ये जो रीजन है ये फिर से ऐड हो गया. यस, तो ये रीजन है आपका B इंटरसेक्शन C. तो हमने B इंटरसेक्शन C को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया. ओके, नाउ अगेन दिस रीजन आल्सो ऐड वन मोर टाइम. ओके, तो इस रीजन को हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये रीजन हमें कैसे मिलेगा. अब सी, आपका जो ये रीजन है, ओके, सो दिस रीजन विल रिप्रेजेंट योर A इंटरसेक्शन C. ओके, एंड आपका जो ये कॉमन रीजन है, ये जो आपका कॉमन रीजन है A B का, ओके, सो दिस रीजन विल रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो A इंटरसेक्शन C से अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में माइनस कर दूं तो मुझे ये रीजन मिल जाएगा. ओके, तो वही हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है. यस, नाउ अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. तो दिया गया है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? Okay, तो यहाँ पे दो कैटेगरी की स्टूडेंट है. एक स्टूडेंट जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं एंड दूसरी कैटेगरी की स्टूडेंट जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. ओके, तो लेट आपकी जो C सेट है वो डिनोट करता है स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट. ओके, एंड F सेट विल बी डिनोट द स्टूडेंट हु विल लाइक टू प्ले फुटबॉल. ओके, तो आपकी क्लास में कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, 35 स्टूडेंट. तो इसका मतलब क्या है, C यूनियन F का कार्डिनलिटी इक्वल टू 35. यस, एंड 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ C विल बी इक्वल टू 24. एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल. ओके, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16. हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. इस तरह के स्टूडेंट जो कि बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं. ओके, मतलब हमें इस रीजन में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आपका ये रीजन है C इंटरसेक्शन F. तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, C इंटरसेक्शन F का कार्डिनलिटी. ओके, तो ये हमें कैसे मिलेगा. Now see, by using this formula you can calculate C intersection F. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 35 इक्वल टू 24 प्लस 16 माइनस C इंटरसेक्शन F. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C इंटरसेक्शन F का वैल्यू. यस, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट है एंड 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स उन्होंने लिया है एंड 10 स्टूडेंट जो कि ओनली मैथमेटिक्स लिया है बट नॉट इकोनॉमिक्स. ओके, तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ सी, दिस M set will represent the student who have taken mathematics and this E set will represent the student who have taken economics. Okay, now यहाँ पे दिया गया है 35 स्टूडेंट है, इसका मतलब है M यूनियन E का कार्डिनलिटी है 35. ओके, यहाँ पे दिया गया है 17
have taken mathematics. That means आपका cardinality of m equal to 17. Okay. Now 10 student have taken mathematics but not economics. तो आपके जो 10 स्टूडेंट है वो उन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिया है बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया है. इसका मतलब है आपके जो ये रीजन में जितने स्टूडेंट है उनका नंबर है 10. ओके, तो यहाँ पे ये रीजन आपका कौन सा है? m डिफरेंस e, दैट विल बी इक्वल टू 10. ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? Find the number of students who have taken economics but not mathematics. That means we have to calculate this region. Okay, so जो students सिर्फ इकोनॉमिक्स उन्होंने लिया है बट मैथमेटिक्स नहीं लिया है. ओके, सो दिस रीजन इज नथिंग बट e डिफरेंस m. ओके, तो हमें ये कैलकुलेट करना है e डिफरेंस m. तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है e डिफरेंस m को? नाउ सी, यहाँ पे हमें दिया गया है m यूनियन e एंड m का कर्नलिटी एंड m डिफरेंस e. तो मुझे ये जो रीजन है, ओके, ये रीजन मुझे चाहिए. किस तरह मुझे मिलेगा दिस रीजन? मुझे क्या क्या दिया गया है? मुझे यहाँ पे दिया गया है पूरा आपका m यूनियन e, ओके, एंड m सेट एंड m माइनस e. मुझे फाइंड करना है e माइनस m. सी, अगर मैं पूरा ये m यूनियन e से इस m को निकाल दूं, ओके, तो मुझे मिल जाएगा e माइनस m. यस, सो e minus m will be equal to cardinality of m union e minus cardinality of m. Okay, so by putting this value 35 minus 17, that will be equal to 18. So 18 number of students who have taken economics but not mathematics. Okay, now next, prove that a minus b will be equal to a intersection b dash. ये हम किस तरह प्रूव करेंगे? अच्छा, कोई भी सेट को हम इक्वल किस तरह प्रूव करते हैं? तो इक्वल सेट हम किसे कहेंगे? c इक्वल टू d कब होगा? जब c will be सबसेट ऑफ d एंड ऑल्सो d will be सबसेट ऑफ c. अगर ये हम शो कर सके तो वी कैन प्रूव दैट c विल बी इक्वल टू d. तो यहाँ पे वही हमें शो करना है. अगर a माइनस b, ओके, दिस सेट विल बी सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश एंड a इंटरसेक्शन b डैश विल बी सबसेट ऑफ a माइनस b. अगर ये हम दिखा सके तो हम प्रूव कर सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश. तो ये हम किस तरह दिखाएंगे? नाउ सी, ओके, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b. ओके, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b का मतलब क्या है? मतलब है x belongs to a and x does not belongs to b. ओके, नाउ इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, x belongs to a and x belongs to b डैश. अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट b डैश में प्रेजेंट है. यस, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ अभी, x belongs to a इंटरसेक्शन b डैश. यस, n का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. ओके, तो आपका x belongs to a minus b and also x belongs to a intersection b dash. ओके, that means आपका जो सेट है a डिफरेंस b, this will be subset of a intersection b dash. ओके, तो मैंने ये शो कर लिया. अभी शो करना है क्या? a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b. तो किस तरह मैं शो करूंगी? अगेन, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश. तो इसका मतलब क्या? y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश. ओके, नाउ
I can write y belongs to A and y does not belongs to B. Yes, तो ये मैं लिख सकती हूँ B डैश की जगह पे, क्योंकि अगर y B डैश में प्रेजेंट है दैट मीन्स y B सेट में प्रेजेंट नहीं है. Yes, एंड इसका मतलब क्या हो जाता है, y ये कह रहा है कि y A सेट में प्रेजेंट है बट y B सेट में प्रेजेंट नहीं है. ओके, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू A डिफरेंस B. ओके, तो हमने यहाँ पे लिया था y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश, तो हमने शो कर लिया y बिलोंग्स टू A माइनस B. दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B डैश इज द सबसेट ऑफ A डिफरेंस B. Yes, so from this 1 and 2 we can write A difference B is equal to A intersection B dash. Yes, now proved. Got it? Okay, now in this वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं यहाँ पे. ओके, तो हम अगले क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय.